चुनावी समर है, लेकिन ऐसे में कोई प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल कार्य को गिनवा रहे हैं, तो कोई अपनी वोट की दावेदारी कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं, तो कोई समाज की चिंता कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ बीच बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता है इंजीनियर अजीत कुमार। 9 साल बेमिसाल कार्य अपने प्रधानमंत्री के कार्य को गिना रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन दावेदारों की जो दावेदारी है वो उभर कर रही। आप कार्यकाल गिना रहे हैं, कोई दावेदारी कर रहे हैं, क्या माजरा क्या है? सबसे पहले आप क्या गिनवा रहे हैं लोगों को जाके? देखिए, हम अपनी बात आपसे करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री का 9 वर्षों का कार्यकाल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वह इसलिए कि जब हम आज़ादी मिलने से लेकर और पिछले 9 वर्षों तक का कार्यकाल देखते हैं और प्रधानमंत्री का 9 वर्षों का कार्यकाल देखते हैं, तो जमीन और आसमान का अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में लगातार भारत के आम आवाम का चिंता किया है। लगातार उन्होंने देश का सम्मान, देश का प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाने का काम किया और पार्टी की ओर से हम कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 9 वर्षों का कार्यकाल है, उसमें जो आम आवाम के लिए काम किए गए हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये संवाद पहुंचाना है। और मैं इसी कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले के लगभग प्रखंडों में 2 से 3 बार बड़ी बड़ी सभा, बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित कर लोगों के बीच में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों का चर्चा लोगों के साथ किया। उसमें नौजवान भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, नौजवान भी थे, महिला भी थी, और समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अंतिम पावदान पर खड़े लोग हैं, हम उनको भी इससे जोड़ा है और लोगों को बताया है कि किस तरह प्रधानमंत्री जी ने जो महामारी इस देश में आया था, कोरोना, उस अवधि में लोगों का प्राण बचाने के लिए जो ऐतिहासिक पहल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और दुनिया के सामने, चूंकि यह महामारी विश्वव्यापी महामारी था, वैसे में भारत के लोगों का जिस तरीके से उन्होंने जान बचाया, और आज भी कोरोना का 2 साल बीत गया, आज भी समाज के करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज देकर लोगों का भोजन भारत सरकार चला रही है। ये दुनिया में मिसाल है। आप देख रहे हैं कि बगल का मुल्क पाकिस्तान है, जहां 2 किलो आटा के लिए गोली चल रहा है, और ठीक भारत में अनाज, अन्य सुविधा मुहैया करा के लोगों को मदद करने का काम भारत सरकार ने किया। साथ ही गरीब के बच्चे लगातार कुपोषण के शिकार हो रहे थे, उन्हें सही से भोजन नहीं मिल रहा था। बड़ी योजना, 25,000 करोड़ की योजना भारत सरकार ने बनाया गरीब के बच्चों के लिए जो कुपोषण का शिकार न हो, और लगभग 25 करोड़ से ऊपर बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पौष्टिक आहार देकर उनका ये चीजें आप गिनवा रहे हैं लोगों को, लेकिन दावेदारे जो वैशाली लोकसभा को लेकर के लोग दावेदारी करके कुछ देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और हमारा प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। कारण इसका है कि वो व्यक्ति 70 वर्ष के उम्र में जब से भारत के प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली, तब से लगातार आज तक एक रोज वो व्यक्ति आराम नहीं किया। वो राष्ट्रभक्त, कर्मयोगी, लगातार प्रगति के पथ पर, अन्याय के खिलाफ लगातार बढ़ते चल रहे हैं। तो हम भी जीवन में एक प्रण किया था कि सामाजिक जीवन जिएंगे
और समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए संकल्प के साथ काम करेंगे, तो हम प्रधानमंत्री को का अनुकरण करके हम अपना अभियान चला रहे हैं। और बाकी कौन क्या कह रहा है हमको बहुत उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बात से मतलब जरूर है कि पार्टी का विचारधारा, पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी का उपलब्धि हम आम आवाम तक हर हालत में पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या किया। ये हर एक व्यक्ति को ये संवाद पहुंचे, हमारा ये मुख्य अभियान है और इस अभियान के तहत काम। पार्टी के ही विधायक ने उम्मीदवारों पर निशाना साधा है कि ये लोग नए नए आए हैं, कूद रहे हैं, और इसके साथ ही कहा कि हम तो कई बार से हैं और मेरा ही ये थी। देखिए, कोई क्या बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं, और पार्टी में टिकट और चुनाव किसे लड़ाना है ये पार्टी नेतृत्व फैसला लेती है। पार्टी को पता है कि किस क्षेत्र में कौन व्यक्ति पार्टी के लिए सीट जीतकर आ सकता है, ये पार्टी को पता है, और समय पर पार्टी उसी हिसाब से, उसी गणित से निर्णय लेगी। और मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पिछले 40 वर्षों का हमारा सामाजिक गतिविधि से जुड़े होने का एक अनुभव है। अभी भी आप जाते हैं अभियान के माध्यम से कई विधानसभा में, क्या लग रहा है, लोग क्या कहते हैं? देखिए, लोग का तो जब लोगों को हर एक चीज़ों से हम अवगत कराते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को बतलाते हैं, तो लोगों के मन में काफ़ी उत्साह बढ़ता है। लोग कहते हैं, और कई पीछे के लोगों का कार्यकाल को गिनाने लगते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जोर इस देश में आज तक कोई नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी के प्रति अथाह विश्वास लोगों का। मैं आपको एक चीज बताता हूं, चुनाव को लेकर के क्या कहते हैं लोग? चुनाव जाते हैं तो कहते हैं ना कि अजीत जी चुनाव कैसे हो, लोकसभा। देखिए, गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों में वो भोला भाला लोग होता है। गांव में जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अजीत बाबू आ गए। और मेरा, चूंकि मैं कांटी से 3 बार विधायक और मंत्री बिहार सरकार में रहा और पद पर न रहते हुए भी लगातार जनता के सवालों पर लड़ने और संघर्ष करने का काम किया, इसलिए मेरे प्रति मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, आजू बाजू के जिले के लोगों का भी बड़ा भरोसा है। और जब मैं जाता हूं और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को गिनाता हूं तो लोगों में एक गजब का उत्साह दिखता है। लोग कहते हैं अरे आप आ जाइएगा तो कमाल हो जाएगा, तरह तरह की बात लोग करते हैं। लेकिन देखिए, हम हैं पार्टी के अनुशासित सिपाही। जब तक पार्टी हमें जिम्मेदारी, दायित्व, जो भी दायित्व पार्टी से निर्धारित होगा, फिर हम उस दायित्व के प्रति अपना जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। कौन लोग कहते हैं कि आप आ जाइएगा ठीक रहेगा, जात के लोग या प्रजात? अच्छा, मुझे आप जात के परिधि में बांध सकते हैं क्या? जहां से मैं चुनाव निर्दलीय लड़ता हूं और 55,000 वोट आ जाता है, तो क्या मेरे जाति का ही वोट रहता है क्या? मैं समाज के सभी वर्ग में अपने आप को खड़ा करके सम्मान लिया है, और अपने आप को मुझे गर्व है कि समाज के सभी व्यक्ति, सभी तबके, सभी धर्म के लोग मुझे बड़ा सम्मान और आदर और प्यार की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मुझे समाज में आप नहीं बांध सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि देखिए, मैं एक और संकल्प लिया हूं कि वैशाली तो वैशाली है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, महाराजगंज, गोपालगंज, सिवान, छपरा, और हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये जो मुजफ्फरपुर के आजू बाजू का पार्लियामेंट सीट है, इन सीटों पर हम अपने टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। और आपको बहुत क्लियर कट कहते हैं कि इन सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी हर हालत में अपना झंडा फहरा देगी, क्योंकि लोगों में बड़ा विश्वास। लोग कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, तो मैं जब ये कहता हूं कि अजीत कुमार आ गया, अब ये जिम्मेदारी हमको दीजिए,
हम आपके इस कार्य को, हम आपके प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएंगे, तो लोगों में एक बड़ा भरोसा बनता है। लोग कहते हैं कि जब आप कह रहे हैं तो हम निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति झंडा उठाकर और जो भी उम्मीदवार आएगा हम उसके लिए काम करेंगे। वैशाली की कमान आपको अगर मिल जाता है तो कुछ सोचे हैं कि वैशाली में करना क्या है? भाई देखिए, ये पार्लियामेंट्स जो वैशाली और मुजफ्फरपुर है, ये तो मेरा पैतृक पार्लियामेंट क्षेत्र है ना। वैशाली से मतदाता हैं, मुजफ्फरपुर जिले में मैं राजनीति। समस्या क्या है वैशाली लोकसभा की सबसे बड़ी? समस्या वहाँ तो समस्या पर समस्या है। वहाँ हुआ क्या है, वहाँ पर जो सांसद रहे हैं वो एनडीए के ही सांसद हैं, लेकिन हम उनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये आलोचना करते हैं। आप मतदाता के बीच में जाइए और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता के प्रति क्या होता है, ये आप उन्हीं से पूछिए कि आपके प्रतिनिधि ने आपके लिए क्या किया। वो स्वतः बताएंगे आपको। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं। हमारा एक मिशन है आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारा एक मिशन है नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के जनता के लिए किए गए कार्यों का आम आवाम तक पहुंचाना। हमारा एक मिशन है कि 2024 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिल्ली के लाल किला पर फहराते हुए और कर्मयोगी और दुनिया में भारत का डंका बजवाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना, हम इस मिशन पर काम करते हैं। और वैशाली हो, मुजफ्फरपुर, कोई भी लोकसभा सीट हो, जहां से पार्टी हमें जो दायित्व जिम्मेदारी देगी, हम निश्चित रूप से पार्टी का कमल निशान को वहां स्थापित करेंगे। ये मैं दावे के साथ आपको अच्छा, कहीं कहीं शोक संवेदना व्यक्त भी करने जाते हैं, जात देख करके शोक संवेदना व्यक्त करते हैं क्या? आप ये जो सवाल करते हैं, नहीं, कई ऐसे नेता होता है जो जात देखकर मैं मैं काफी संवेदनशील व्यक्ति हूं और मेरे आगे और पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं स्वयं संघर्ष करके यहां तक आया हूं और समाज में अगर कोई दुखी होता है तो निश्चित रूप से उसके दुख से मैं दुखी होता हूं। और न मैं जात देखता हूं न धर्म देखता हूं। कहीं भी कोई परिवार, कोई समाज अगर संकट में होता है तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उस परिवार तक पहुंचकर उसके संकट में उसके साथ खड़ा होता हूं। और आप क्लियर जान लीजिए कि जोर जुल्म अन्याय के खिलाफ भी मेरा इतिहास रहा है कि मैं लड़ता हूं। और मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी मामले में मेरा दखल दहानी होता है, वो मामला निश्चित रूप से उसमें प्रभावित व्यक्ति को मैं न्याय दिलाता हूं। मैं कल मीनापुर गया था, एक कुशवाहा समाज के राजा राम शाह जी भगत जी का हत्या हो गया, 8 दिन हो गया, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। और उल्टे पुलिस वाला, रामपुर हरी का थाना का पुलिस परिजन को ही टॉर्चर कर रहा है। सबका मोबाइल नंबर कभी मांगता है, कभी कुछ करता है, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैंने प्रेस मीडिया के माध्यम से कल पुलिस के आला अधिकारियों को बताया है कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करिए, नहीं तो सोमवार मंगल को यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी से मिलेंगे और निश्चित रूप से इस कांड का शीघ्र उद्भेदन हो और अपराधी गिरफ्तार हो, हम इसकी मांग करेंगे। अगर इस पर भी अगर बहुत समय सीमा के अंदर में कार्रवाई नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और उस गरीब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है इंजीनियर अजीत कुमार, भाजपा के नेता है और अपने नेता के 9 साल कार्यकाल को जनता तक, आम जनों तक जो है गांव मोहल्ले में पहुंचा रहे हैं। अभियान जारी है या? अरे अभियान जारी है। कल आप देखें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुजफ्फरपुर आए थे। बड़ी शॉर्ट नोटिस में हम लोग को पता चला कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में राम दयालु पहुंच के हम लोगों ने उनका अभिनंदन और स्वागत किया। और एक संवाद गया समाज में कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कमर कस के हर एक चुनौती का सामना करने के लिए रोड पर खड़ा है। जो भी चुनौती आवेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने में हर एक चुनौती का हम सामना करेंगे। अजीत जी, एक और